हाय। ये है आरवी डिजिटल कंप्यूटर टेक्नोलॉजी का कंप्यूटर क्लास। और हम लोग आज कंप्यूटर का जनरेशन पढ़ने वाले हैं। इसके पहले हम लोग कंप्यूटर का इतिहास पढ़े थे। ठीक है, कंप्यूटर के इतिहास को हमने पूरा पढ़ाया हुआ है और उसका एक प्लेलिस्ट बनाया है। मेरे चैनल पे जा कर के आप पूरा देख ले सकते हैं और वहाँ पे आपको सारा कुछ डिटेल मिल जाएगा। आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा और नोट्स बना लीजिएगा। ठीक है, और आज का हम लोग क्लास जो करने वाले हैं उस कंप्यूटर के जनरेशन मतलब जो कंप्यूटर का भौतिक बनावट, उसके आकार, उसके मॉडल, उसके जो अंदर पार्ट्स हैं उसमें जैसे जैसे बदलाव आता गया तो कंप्यूटर छोटा होता चला गया। तो जो बदलाव आए उसको लोग थोड़ा सा पीढ़ियों में बांट दिए हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी बांटते चले गए हैं। हम लोग उसी के बारे में थोड़ा सा समझेंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आप भी नोट्स बनाते चलिएगा। ठीक है, एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, समझ लीजिए, फिर उसके बाद आराम से वीडियो पॉज करके घर पे भी नोट्स बना लीजिएगा और जहाँ ना समझ आए पूछ लीजिए। ठीक है, आगे बढ़ें। चलिए, कंप्यूटर की पीढ़ियाँ। ठीक है, पीढ़ी जानते हैं क्या होता है? अभी आप पहले मोबाइल चलाते थे ना, मोबाइल में 3G 4G का नाम सुने हैं? 3G मोबाइल, 4G मोबाइल, 5G मोबाइल नहीं सुने? देखिए मैं बता रहा हूँ। पहले 2G मोबाइल था। ठीक है, पहले 2G मोबाइल था। लोग सिर्फ बात करते थे, इंटरनेट की स्पीड बहुत स्लो थी। ठीक है, उसके बाद क्या आया? 3G। 3G आया। 3G की स्पीड थोड़ी सी अच्छी थी। ठीक है, तब तक उसके बाद तुरंत जियो ने 4G ला दिया, है ना। 4G की स्पीड ज़्यादा हो गई, अब उसमें वीडियो कॉलिंग की भी सुविधा हो गई। तो फिर उसके बाद क्या है, अब 5G आ गया है। तो 5G आ गया तो अब धीरे धीरे जैसे 2G 3G 4G 5G में क्या है, 2G मतलब सेकेंड जनरेशन, 3G मतलब थर्ड जनरेशन, 4G मतलब फोर्थ जनरेशन, 5G मतलब फिफ्थ जनरेशन, मतलब पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी, चौथी पीढ़ी, पाँचवीं पीढ़ी का नेटवर्क। ठीक है, इस तरह से बदलाव आते गए तो हम लोग उसी को जनरेशन कहते हैं। अभी आप समझिए, जैसे अभी आपके दादा थे, दादा के बाद आपके पिताजी होंगे, पिताजी के बाद आप हैं। ठीक है, तो अब धीरे धीरे पीढ़ी हो गई ना कि आपके पिताजी दादाजी जैसे पहली पीढ़ी हो गए तो आपके पापा दूसरी पीढ़ी, आप तीसरी पीढ़ी हो गए, है ना। समझ में आया कि नहीं अभी? तो इसी तरह से जो पहले का कंप्यूटर था, ठीक है, पहले का कंप्यूटर था वो इसी तरह से पीढ़ियों में बांटा गया है। और मैंने अभी बता भी दिया कि कंप्यूटर का इस्तेमाल क्या करने के लिए होता था, जोड़ घटाना गुणा भाग। पहले कंप्यूटर इसी के लिए बनाया ही गया था। अभी हम बताए थे ना कि आप किसी दुकान पे चले जाइए, हैं, तो देखते हैं कैलकुलेटर मिलता है। कहीं भी आप परचून का दुकान देखते हैं ना, तो आप जाते हैं तो वहाँ पे कैलकुलेटर, पहले सबसे पहले कैलकुलेटर मिलता है। देखते हैं जैसे कि आप बहुत सारा सामान सौदा जो भी अपना लेते हैं, ले लेते हैं तो लंबा जोड़ हो जाता है, बहुत सारा लिस्ट होता है। तो अब उसमें क्या करता है कि वो जोड़ने के लिए कैलकुलेटर का इस्तेमाल करता है। तड़ातड़ जोड़ दिया, खटाक से बिल निकाल दीजिए, हो गया। तो ये क्या है, आसान करने के लिए कैलकुलेटर रखे। तो वही एक तरह का वो कैलकुलेटर ही था और उसी को आसान बनाया गया। ठीक है, उसी को आसान बनाने के लिए कंप्यूटर बनाया गया। ठीक है, तो जैसे जैसे मशीन बनाते गए लोग, जनरेशन बदलाव लाते गए लोग, उसी तरह धीरे 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 कंप्यूटर में ये पहले कैलकुलेटर से धीरे धीरे कंप्यूटर हो गया। ठीक है, तो ये बदलाव आता गया और उसी जो उसमें हार्डवेयर लगा था, हार्डवेयर मतलब लोहा लक्कड़। ठीक है, लोहा लक्कड़ का जो सामान होता है उसमें पुर्जा होता है ना सामान में, जैसे देखते हैं उसमें पंखा लगा है, हार्ड डिस्क लगा है, अंदर देखते हैं ना सब आईसी और मदरबोर्ड सब कुछ लगा रहता है ना। तो वो सब क्या है, हार्डवेयर है। तो जो उसमें बदलाव आता गया वो बदलाव ही जनरेशन के आधार पे बांटा गया है। उस बदलाव को जनरेशन के आधार पे बांटा गया है। समझ में आया? फिर से बताएं, अब हो गया? एक बार और बताएं। देखा, कंप्यूटर का पीढ़ी, ठीक है, जैसे पहले 2G नेटवर्क आल रहल, सब 2G मोबाइल यूज करत रहल,
तो जैसे सादा सेट लेके यूज करब बतिया, जैसे नोकिया के सादा सेट लेके बतियावत रहल। फिर का बल 3G आयल, फिर ओकरे बाद 4G आयल, अभी 4G चलत है, 5G भी आ गल है। तो इस तरह के जैसे जैसे बदलाव आ गल, कुछ अच्छा चीज़ों में जोड़त चल गई ना सब, ठीक है। तो वही के जनरेशन कहल गल, पीढ़ी पीढ़ी दर पीढ़ी बदलाव, ठीक। अभी हम एक और उदाहरण दे देली। अभी पहले समझा बैलगाड़ी से सब लोग जात रहल, ठीक है। फिर धीरे धीरे का आयल, सगड़ी आयल, सगड़ी साइकिल ये सब आयल, सामान भी ढोआ लोग आवा जाए साइकिल से। फिर मोटरसाइकिल आ गई हैं। पहले देखते थे ना कि लोग बूढ़े लोग थे तो लोग क्या, जैसे कोई भी जाता था रास्ते से तो क्या करते थे, साइकिल पे बैठते जाते तो लिफ्ट मांग लेते थे साइकिल पर। अब मोटरसाइकिल पे जाते तो मोटरसाइकिल पर लिफ्ट मांग लेते, लेकिन साइकिल वाले को देखते तो लिफ्ट नहीं कभी मांगते हैं, ठीक है। तो क्या हुआ, बदलाव हो गया। अभी आप सोचिए जैसे एक विक्रम टेम्पू होता था, विक्रम टेम्पू देखे हैं? विक्रम टेम्पू जैसे टेम्पू की तरह ही होता था, अब देखने को नहीं मिलता है। तो विक्रम टेम्पू क्या करता था कि अब वो जब ड्राइवर बैठता था उस पर, तो ड्राइवर क्या करता था कि टेम्पू इतना तेज़ वो उसमें वाइब्रेशन होता था, हिलता था कि ड्राइवर खुद साथ में हिलता था, भैया कहाँ जाना है, कहाँ जाना है, ठीक है। तो उसी तरह से अब उसके साथ यात्री सब जो है कि हिलते रहते थे, डग 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 हिलते थे। तो उसके बाद क्या हुआ, धीरे धीरे बदलाव आया, जीप आ गई, जीप के बाद क्या हुआ, मैजिक आ गया, मैजिक के बाद टेम्पू आ गया, ई रिक्शा आ गया। अब ई रिक्शा आपके पास से गुजर जाए पता नहीं चलेगा। अब पहले क्या विक्रम था, अगर एक गड्ढा आ गया तो आप एक बित्ता सीट छोड़ के ऊपर उठ जाएंगे। तो ऐसे क्या हुआ, बदलाव आ गया। तो जो बदलाव आता गया वो हम लोग पीढ़ियों में उसको बांट दिए, ठीक है। समझ में आ गया? देखिए आगे चलते हैं हम लोग। देखिए प्रथम पीढ़ी, ठीक है। प्रथम पीढ़ी को 1942 से 1955 का माना गया है, ठीक है। 1942 से 1955 का माना गया है। अभी आप किसी वेबसाइट पे जाएंगे तो खोजेंगे तो 1942 से 1955 के बजाय आपको 1-2 साल आगे पीछे का अंतर मिलेगा, लेकिन सबका मकसद वही है, ठीक है, कि बदलाव थोड़ा सा जनरेशन में लोग किए हैं, ठीक है। मैंने एक साइट पे शोध किया था, एक साइट पे देखा था, तो उसमें वो 7 जनरेशन बना दिया है, 7 जनरेशन। तो हमने किताब को उठाया, किताब में देखा तो 5 ही था, 5 पे ही हम लेके चल रहे हैं, ठीक है। प्रथम मतलब 1942 से 1955, ये क्या है, सन 1942 से 1955 के बीच का माना जाता है, ठीक है। इसमें निर्वात ट्यूब मतलब वैक्यूम ट्यूब पंच कार्ड, ठीक है, का इस्तेमाल होता था। हमारा पूरा मतलब हमारा पीछे का वीडियो जब देखबा ना तो मैं पूरा बतौले ला कि निर्वात ट्यूब कौन चीज़ है, पंच कार्ड का है, और विद्युत और यांत्रिक मशीन का आप समझौले ला, ठीक है। अब देखिए मशीनी भाषा का इस्तेमाल होता था, ठीक है। उसके बाद जो है इसमें स्टोर करने की भी क्षमता थी, थोड़ा बहुत स्टोर मतलब पंच कार्ड के रूप में। जैसे पहले का होगा कि रजिस्टर लोग जैसे का होगा, जैसे बैंक में जात रहा, बैंक में कुछ अपन डाटा लेन देन करते रहा, तो पहले लोगों तो हर हिसाब किताब का रिकॉर्ड जो है एक रजिस्टर में रखत रहना, ठीक है। उसी तरह ये पंच कार्ड का इस्तेमाल हो रहा था, ठीक है। उसके बाद ये आकार में बहुत बड़ा था और खर्चीला था, मतलब इतना बड़ा कि ये घर इतना बड़ा था, समझिए एक घर इतना बड़ा था, ये कंप्यूटर था सोचिए। और क्या काम करता था, सिर्फ जोड़ घटाव गुणा भाग यही कर सकता था, लेकिन बहुत बड़ा था। और इसको सोचिए चलाने के लिए एसी चलाना पड़ता, एसी लगाना पड़ता था। एसी, अब हम लोग सोचिए कि हम लोग अगर घर में एसी लगा देंगे तो अभी बिजली खूब भयंकर आ जाएगा, बिजली का बिल, इसलिए कोई एसी लगाता नहीं जल्दी, पहले सोच के। लेकिन उस समय सोचिए कि कंप्यूटर को चलाने के लिए एसी लगाना पड़ता था। तो अब एसी लगाने की वजह से बहुत ज़्यादा बिजली का खपत होता था, करीब करीब सोचिए कि हमको लग रहा है कि 400 kVA का 400 किलोवाट लाइट लेता था। उसमें हजारों वैक्यूम ट्यूब लगे थे। वैक्यूम ट्यूब मतलब एक बल्ब की तरह होता था, छोटा छोटा था, हम दिखाए हैं, देखिए यहाँ पे वैक्यूम ट्यूब है, ये देखिए वैक्यूम ट्यूब है, ठीक है। सबका अपना अपना आकार है, साइज है, मॉडल है, ठीक है। ये देखिए पंच कार्ड है, ठीक है, ये इसी पे रिकॉर्ड रखा जाता था। तो वैक्यूम ट्यूब उसमें हजारों लगे रहते थे, हजारों की संख्या में। तो ये सब जैसे आप देखते हैं ना कि 100 वाट का बल्ब देखे हैं,
100 वाट के बल्ब को जब आप जैसे जलाएंगे तो उसको पास में ऐसे करेंगे तो उसमें गर्मी छोड़ता है। अभी आप एक कमरे में 10 बल्ब लगा दीजिए, साला गर्मी तो इतना छोड़ देगा कि पूरा भीग जाएंगे आप, ठीक है। तो उसी तरह उसमें हजारों वैक्यूम ट्यूब लगे हुए थे इस तरह का, ठीक है। और वो बहुत ज़्यादा गर्मी देता था, उसको ठंडा करने के लिए क्या करते थे, एसी लगाते थे। और वजन कितना था, कम से कम 30,000 टन, अरे 30,000 किलो, मतलब 30 टन के बराबर था वजन। एक ही जगह सेट हो गया तो हिल नहीं सकता, समझिए। करोड़ों में इसका दाम था और सिर्फ कोई मतलब बहुत बड़े बड़े काम में ही यूज हो पाता था, ठीक है। तो ये कंप्यूटर हैं कुछ उसके उस समय के, जैसे ENIAC, EDIAC और UNIVAC फर्स्ट। आप मेरे वीडियो पे जाइएगा, उसमें देखिएगा, सब मैंने बताया हुआ है इन सब के बारे में, ठीक है, समझाया हुआ है, देख लीजिएगा, ठीक है। इसके बारे में समझ में आया? आगे बढ़ें, चलिए। द्वितीय पीढ़ी 1955 से 1964, ठीक है, 1955 से 1964 का माना गया है। इसमें भी देखिए, अब यहाँ पे अभी जो बताया था वैक्यूम ट्यूब दिखाए थे आपको ना, उसके जगह पे इस तरह का जो है कि ये ट्रांजिस्टर का यूज होने लगा। तो अब देखिए, जाहिर सी बात है, छोटा हो गया। वैक्यूम ट्यूब भी कम से कम इतना बड़ा होता था, उसके जगह पे इतना बड़ा हो गया, छोटा हो गया। तो इस तरह से छोटा होता चला गया, ठीक है। तो अब थोड़ा सा पहले की अपेक्षा ये थोड़ा सा छोटा हो गया। फिर भी कुछ ना कुछ वैक्यूम ट्यूब अभी तभी हज़ारों में भी लगे हुए थे इसमें, और ये भी गर्मी छोड़ते थे, ठीक है। और इसमें भी एसी लगाना पड़ता था, लेकिन प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर के मुकाबले थोड़ा सा छोटा था। फिर भी ये 27 टन के करीब करीब था वजन इसका, ठीक है। और इसके बाद क्या है, उच्च स्तरीय भाषा और भाषा बैच ऑपरेटिंग सिस्टम पे काम करता था, ठीक है। और अपेक्षाकृत छोटा, मैं बताया ना कि पहले वाले सिस्टम की अपेक्षा थोड़ा सा छोटा था, खर्चीला था और वैज्ञानिक और व्यावसायिक कार्य के लिए यूज होता था। मैंने बता दिया कि इसका भी सिद्धांत यही था, ये सिर्फ जोड़ घटाव के लिए ही, जोड़ घटाव गुणा भाग के लिए यूज होता था, ठीक है। उसके बाद उसका उदाहरण है IBM UNIVAC, मतलब ये देखिए UNIVAC कंप्यूटर ये है, देख रहे हैं ना, ये इतना बड़ा है ना। और IBM देखिए कितना बड़ा है ये सिर्फ क्या करते थे, कैलकुलेटर के लिए बने थे। आज की डेट में कैलकुलेटर देखिए इतना बड़ा सा है, या इतना घड़ी पे भी बने रहते हैं लोग, कैलकुलेटर है। तो हाँ, साइज छोटा हो गया, समझ में आया? आगे बढ़े, चलिए। ये हो गया हमारा द्वितीय पीढ़ी का कंप्यूटर, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम लोग तृतीय, मतलब थर्ड जनरेशन का, ठीक है। सन 1964 से सन 1975 का समय माना जाता है, ठीक है। अब ये कंप्यूटर जो है उसकी अपेक्षा, जो दोनों मैंने बताया था पीढ़ियों की अपेक्षा थोड़ा सा छोटा हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इंटीग्रेटेड चिप, ठीक है, मतलब IC, देखिए IC देख रहे हैं ना, ये IC का यूज होने लगा। अभी ये सब देखते होंगे, अभी भी मिलता है थोड़ा बहुत, कहीं कहीं देखने को मिल जाता है, फिर ठीक है। इसमें मतलब मेमोरी का भी व्यवस्था हो गया था। मेमोरी मतलब ये स्टोर कर सकता था, अपने अंदर कुछ रख सकता था, ठीक है। जैसे कोई मैसेज जैसे से लिख के इसमें स्टोर कर सकते थे, ये सुविधा इसमें आ गई थी, ठीक है। अब ये उच्च स्तरीय भाषा का मानकीकरण और टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम और हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की अलग अलग बिक्री, मतलब ये सामान्य रूप से मार्केट में आ गया थोड़ा, ठीक है। और इस तरह से हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की बिक्री भी होने लगी मार्केट में। अभी आप जाते हैं, जैसे कहते हैं कि हमारे कंप्यूटर का फैन नहीं चल रहा, पंखा नहीं चल रहा है, तो आप जाएंगे तो पंखा लगवाते हैं, है ना। इसी तरह से आप कोई कंप्यूटर मेमोरी बढ़वानी, तो भैया हमारे कंप्यूटर मेमोरी बढ़वाना है तो जाके लगवा लेते हैं। अभी सॉफ्टवेयर में खरीदना होता है, जैसे एंटीवायरस का नाम सुने हैं, एक एंटीवायरस होता है जिसे वायरस को ख़त्म करता है, वो हम समझा देंगे। तो जैसे कोई भी सॉफ्टवेयर, जैसे आप मोबाइल में ऐप देखते हैं ना, व्हाट्सअप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ये तो नाम सुने होंगे, हाँ, यूट्यूब का नाम सुने होंगे, तो ये सब क्या है, ऐप है, ठीक है। तो इस तरह कंप्यूटर में भी ऐप हुआ करते थे, एप्लीकेशन, ठीक है। तो अलग अलग ये मार्केट में उपलब्ध हो गया था, ठीक है। आप मार्केट से भी खरीद सकते थे, ठीक है, थोड़ा सा कंफर्टेबल हो गया था, ठीक है। अब ये
तीव्र, छोटे, सस्ते, विश्वसनीय। ठीक है, थोड़ा सा ये अच्छा से काम करने लगे थे। ठीक है, जो पिछले कंप्यूटर थे ये कोई प्रमाणिक नहीं था कि ये सही काम करेंगे, मतलब थोड़ा सा गलत भी बता सकते थे। ठीक है, लेकिन ये एकदम सटीक बताते थे। ठीक है, उसका उदाहरण देखिए IBM 30 है। IBM एक भी बताया कंप्यूटर IBM 30 है और IBM 370। ठीक है, अब देख रहे हैं ना यहाँ पे ये बैठा हुआ है ऑपरेटर। ऑपरेटर मतलब चलाने वाला, है ना, बैठा हुआ है। अब इसको ऑपरेट कर रहा है, देख रहे हैं ना। अब यहाँ पे स्क्रीन में देख रहे हैं ना, इसमें रैम का प्रयोग किया गया। किस चीज़ का? रैम का। अभी रैम क्या होता है समझिए। ये जो मैं स्क्रीन पे लिख रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ या जो कुछ भी कर रहा हूँ वो रैम पे ही हो रहा है। इसके अंदर एक रैम मेमोरी होती है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। मेमोरी दो तरह की होती है, हम समझाएंगे आगे जाके, लेकिन अभी थोड़ा सा शॉर्ट में बता दे रहे हैं। रैम मेमोरी दो तरह की होती है, एक रैम और एक रोम। ठीक है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, अब जैसे समझिए कि अभी एक जब भी आप कभी जाते हैं मार्केट में, है ना, मार्केट में जब जाते हैं तो देखते हैं ना कि अभी सपोज़ कि खिलौने की दुकान पे जाते हैं, खिलौने की दुकान पे जाला, वहाँ देखला कि दुकान पे खिलौना टांगल हो कुल, तो समझ जाला कि खिलौना का दुकान हो, ऐसे ऐसे खिलौना यहाँ मिलत हो, है ना। लेकिन अंदर जाला तो खूब गोदाम हो, तो वो का कला दुकानदार रोज पर डे लिया के अपन खिलौना का अपने दुकान के सामने जगह रहला ना, तो जगह पे लिया के लगा दे वाला कि हमारे खिलौना में बेचत है। फिर वो के शाम के ले जाके अपने गोदाम में रख ले वाला, पर डे काम करेला। उसी तरह कंप्यूटर में रैम की सुविधा थी। आप जो भी चित्र देखते हैं, है ना, वो क्या करता है, अपने गोदाम से मतलब स्टोर से लेके आता था और स्क्रीन पे दिखाता है। ठीक है, स्क्रीन पे दिखाता है और जैसे ही आप काम कर लिए फिर वो छोड़ देता है। आप इसको सेव करेंगे तो गोदाम में सेव कर देगा, नहीं सेव करेंगे तो ख़त्म। लाइट चली गई तो ये इसी पे ख़त्म हो जाएगा, आपके गोदाम में नहीं लेके जा पाएगा, बाहर ख़त्म हो जाएगा, स्टोरेज में नहीं जा पाता है। ठीक है, तो रैम इसी सिस्टम पे काम करता है। अगर हम रैम समझिए निकाल दें तो ये दिखाएगा ही नहीं, कुछ भी नहीं दिखाएगा। अभी आप कभी देखेंगे या कभी आपको देखने को मिलेगा कि जैसे कंप्यूटर होता है, चाहे डेस्कटॉप हो चाहे लैपटॉप हो, कंप्यूटर चालू कर दे, चालू तो हो जाता है, लेकिन स्क्रीन पे कभी कभी कुछ आता ही नहीं है, एकदम कुछ नहीं दिखाता है, एकदम नहीं दिखाता है। वो क्या होता है, ज़्यादा रैम की समस्या होती है। रैम की समस्या, आप जाएंगे जैसे जाते हैं मार्केट में तो क्या करता है दुकानदार, रैम निकाला, साफ़ करके लगा दिया और आपको बेवकूफ़ बना दिया कि हमने कंप्यूटर को बना दिया, और आपसे पैसा ले लेता है। लेकिन सबसे पहले बता दें, कंप्यूटर जल्दी ख़राब नहीं होता है। जैसे अब स्क्रीन पे नहीं दिखा रहा है कुछ, तुरंत रैम निकालिए, साफ़ करिए, लगा दीजिए, फिर से दिखाने लगेगा। रैम का ही यही कमाल है। ठीक है, इसमें रैम का इस्तेमाल होने लगा था। ठीक है, इतना समझ लिए। चलिए अब बाकी का हम लोग अगले दिन समझेंगे। ठीक है, इसमें आपको कुछ पूछना है? पहला कौन सा? ये भी कंप्यूटर ही है, IBM 30। ठीक है, ये देख रहे हैं ना, ये सब कंप्यूटर है। अब बताइए किसमें नहीं नहीं समझ में आया आपको, बता दीजिए, बस समझा दें आपको। ये वाला, ठीक है। अब ये देखिए, मैं बता रहा हूँ, अभी मैंने आपको समझाया था कि ये देखिए यहाँ पे ये इतना बड़ा बड़ा है ना, बड़ा बड़ा, इतना बड़ा बड़ा होता था और हज़ारों की संख्या में लगाना होता था, इसमें लगे होते थे। अब देखिए यहाँ पे देखिए लगा हुआ है, ये दिख नहीं रहा साहब, लेकिन ये लगा हुआ है यहाँ पे, है ना, ये हज़ारों की संख्या में लगा होता था, है ना। तो ये उसी सिद्धांत पे काम करता था। ठीक है, फिर इसमें इन्होंने बदलाव किया, तो इसके जगह पर अब क्या किया इन्होंने, ये ला दिया। ठीक है, ये चीज़ ला दी। तो अब देखिए ना, वो इतना बड़ा था, अभी आप ये थोड़ा बहुत देखने को आपको मिल जाता है किसी किसी चीज़ में। अभी आप बाजा, अभी जो टेप ऑफ होता है, वीडियो देखते हैं ना, पहले का जो टेप होता था, VCR, DVD, CD, कुछ भी खोलेंगे तो उसमें आपको इस तरह का कुछ ना कुछ मिल जाएगा वो कंपोनेंट्स। ठीक है, तो ये इस तरह का इस्तेमाल होगा। तो अब देखिए ना, ये छोटा हो गया, उससे छोटा हो गया, तो ये अब जहाँ भाई उतना बड़ा था, ये थोड़ा थोड़ा लगने लगे, तो क्या हो गया, आकार छोटा तो होगा ही,
अब सोचिए उसमें 18,000 के करीब करीब लगा होता था, अभी छोटा हो गया तो जगह हो कम लेगा। और कुछ समझना है? बस चलिए, और अगला वीडियो हम कल बताएंगे। ठीक है, थैंक यू।